हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जी एडवांस 2025 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। कंसीडर ए स्टार ऑफ मास m2 kg रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड अनदर स्टार ऑफ मास m1 kg विथ m1 मच ग्रेटर देन m2। देखिए ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है। एक स्टार है आपका m1 जो सेंटर में है और इसके अराउंड दूसरा स्टार m2 एक ऑर्बिट में घूम रहा है, सर्कुलेट कर रहा है। अब यहाँ से the heavier star slowly acquires mass from lighter star at constant rate gamma kg per second। अब ये कह रहा है कि मास का ट्रांसफर हो रहा है। हेवी स्टार m1 है, यहाँ दिया है m1 मच ग्रेटर देन m2, और ये लाइटर स्टार से मास एक्वायर कर रहा है कितना, किस रेट से, तो गामा kg पर सेकंड। अब गामा kg पर सेकंड अगर आ रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो हम लोग dm/dt मास चेंज का रेट क्या लिख सकते हैं, गामा। घट रहा है बढ़ रहा है, इसके अनुसार पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, खैर वो बात की बात है। इन दिस ट्रांसफर प्रोसेस देयर इज नो अदर लॉस ऑफ मास, और कोई मास का लॉस कहीं से नहीं हो रहा है। इफ द सेपरेशन बिटवीन टू सेंटर्स ऑफ स्टार्स इज आर, दोनों के बीच के सेंटर का दूरी है आर, देन इट्स रिलेटिव रेट ऑफ चेंज 1/r dr/dt इन पर सेकेंड इज गिवन बाई। देखिए 1/r dr/dt का वैल्यू हम लोगों को सॉल्व करना है, ये सब ऑप्शन है, इसमें से चेक करना है कौन सा होगा। तो ऑर्बिटल स्पीड आप लोग पढ़े होंगे ग्रेविटेशन में, ऑर्बिटल स्पीड भी यहाँ हम लोग लिख सकते हैं √अंडर g/m1/r। ये सेंट्रीपिटल फोर्स, अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स से इक्वेट करके निकाल भी सकते हैं। g/m1m2/r² इक्वल्स mv²/r, वहाँ से भी सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगा। खैर ऑर्बिटल स्पीड पढ़े भी होंगे आप लोग, यही होता है gm/r, जहाँ m इस प्लेनेट का मास है। अब यहाँ से अगर हम लोग एंगुलर मोमेंटम देखें तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, L = m2v, ऑर्बिटल स्पीड तो इसी का है, यही v स्पीड से जा रहा है, और ऑर्बिटल रेडियस r है, m2v/r। अब यहाँ से चूंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, क्योंकि ये सेंट्रल फोर्स है, सेंट्रल फोर्स के केस में एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ से हम लोग L का वैल्यू लिख सकते हैं कितना, m2r, और v का वैल्यू यहाँ से अगर पुट कर ले हम लोग √अंडर gm1/r। अब यहाँ से देखिए √g जो है ये कांस्टेंट है, यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं L/√g, ये लेफ्ट साइड कंप्लीट कांस्टेंट हो गया, और इक्वल्स r को अगर रूट में डाल देते हैं यहाँ से r² हो जाएगा, एक r कैंसिल हो जाएगा, और ये वैल्यू आ गया m2 √अंडर m1 × स्मॉल r। अब देखिए अगर इस इक्वेशन को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर ले टाइम के रेस्पेक्ट में, तो लेफ्ट साइड तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, इक्वल्स राइट साइड में देखिए u × v हो गया, तो u को छोड़ देते हैं m2, और v है रूट, तो रूट का डिफ्रेंशिएशन आप लोग जानते हैं, रूट कोई भी वेरिएबल हो 1/2 √m1r, तो m2 को छोड़े, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। अब रूट के अंदर जो क्वांटिटी है m1r, इसको डिफ्रेंशिएट करें तो फिर से u × v हो गया, m1 को यहाँ छोड़ दिए, और r का डिफ्रेंशिएशन dr/dt, और प्लस अब r को छोड़े और m1 का डिफ्रेंशिएशन dm1/dt, ये आ गया, m2 को छोड़े और √m1r का डिफ्रेंशिएशन, प्लस अब √m1r छोड़े और m2 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dm2/dt। अब देखिए यहाँ से अगर पूरे इक्वेशन में हम लोग 2√m1r से मल्टीप्लाई कर देते, ये डिनोमिनेटर खाली हो जाएगा, तो वही कर लेते हैं, 2√m1r से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो 0 ही रहेगा, इक्वल्स ये कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बच गया, सो देखिए m1 m2, m1 है m2 है, और dr/dt, और प्लस m2 तो इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो m2r dm1/dt, और प्लस देखिए 2√m1r से मल्टीप्लाई किए हैं तो √m1r हो जाएगा, और ये हो गया आपका वैल्यू 2m1r dm2/dt। अब यहाँ से हम लोग को चाहिए dr/dt/r, dr/dt में r से डिवाइड करना है, तो चलिए काम करते हैं हम लोग, इस m1 m2 के यहाँ से रिमूव करते हैं, हटाते हैं, इसके लिए पूरे इक्वेशन में m1 m2 से डिवाइड कर दीजिए, और m1 m2 से डिवाइड करने के बाद r से भी डिवाइड कीजिए, मतलब m1 m2 r से डिवाइड कीजिए पूरे इक्वेशन में,
तो पूरे इक्वेशन में m1 m2 r से डिवाइड करेंगे फिर भी लेफ्ट साइड पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 0 ही रहेगा। और राइट साइड में इक्वल्स क्या आ जाएगा, तो देखिए m1 m2 तो कैंसिल हो गया और ये आ गया 1/r dr/dt, यही वैल्यू हम लोग को सॉल्व करना है। और प्लस यहाँ देखिए m2r कैंसिल हो गया, ये बचा 1/m1 dm1/dt और प्लस यहाँ से m1r कैंसिल हो गया, ये बचा 2/m2 और dm2/dt। अब देखिए m1 बहुत बड़ा है, ये साफ साफ क्लियर दिया हुआ है, तो m1 यहाँ डिनोमिनेटर में है तो इस टर्म को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इस टर्म को लगभग 0। तो ये वैल्यू अगर 0 हो गया, अब तो आपका 1/r dr/dt का वैल्यू सीधा आ जाएगा। तो यहाँ से 1/r dr/dt का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो देखिए 1/r dr/dt इक्वल्स, ये वैल्यू इधर लाएंगे तो माइनस हो गया, तो -2/m2 और dm2/dt, ये गामा हो जाएगा, dm/dt मास चेंज का रेट गामा दिया हुआ है, तो 1/r dr/dt का वैल्यू हो गया -2 गामा/m2। यही आपका आंसर होना चाहिए। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो ये तो सी ऑप्शन है, 2 गामा/, नहीं सी ऑप्शन m1 है, 2 गामा/m2 होना चाहिए, 2 गामा/m2 बी ऑप्शन, यही आपका आंसर है और ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।